तो हेलो एवरीवन, आज हम वापस लौट चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज पूरा डिटेल में समझने जा रहे हैं सर्कुलेशन या फिर बोल लो ट्रांसपोर्टेशन, और जिसके अंदर हम हार्ट का डायग्राम इन डिटेल समझने जा रहे हैं। कौन से चेम्बर से कौन सा ब्लड आता है, आइदर ऑक्सीजनेटेड, और हार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये डिवीज़न का रीज़न क्या है, और ह्यूमन बींग्स में हार्ट किस तरीके से काम करता है। ये पूरा इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर होने जा रहा है। एंड लास्ट वीडियो में हमने एटीपी के बारे में कवर किया था कि एटीपी क्या होता है और एटीपी एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है सेल्स के अंदर। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखो, सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैमलियन हार्ट, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में सर्कुलेशन एक्चुअली होता किसके ज़रिए? ब्लड। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। तो ब्लड के जरिए ही हमारे पूरे बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हुआ जाता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो इसको ऐसे समझो कि ब्लड जो है एक लिक्विड है, एक लिक्विड मीडियम है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। ठीक है, एक लिक्विड मीडियम होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। उसके ऊपर रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर वाइट ब्लड सेल, उसके ऊपर प्लेटलेट्स, सारे चीज़ें पड़े होते हैं, और फिर उस लिक्विड मीडियम को बोला जाता है ब्लड। तो जस्ट इमेजिन एक लिक्विड है जिस येलो कलर का रहता है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। अब उसके ऊपर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और कुछ कुछ सॉल्ट्स ये सब पड़े रहते हैं, तो उसको कलेक्टिवली बोला जाता है ब्लड। तो ब्लड कंसिस्ट करता है एक फ्लूइड मीडियम जिसको बोला जाता है प्लाज्मा, जिसमें सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, पड़े हुए होते हैं। प्लाज्मा का काम क्या है? देखो, प्लाज्मा फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, ये सबको डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये सब आने वाले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं हम इसके बाद वाले वीडियो में। अभी मैं बस ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन उस रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण ही कैरी होता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट, मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, दैट वी ऑल नो। दस वी नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, दैट इज हार्ट। तो इस कारण हमें एक पंपिंग, ब्लड को पंप करने के लिए एक ऑर्गन की भी नेसेसिटी है पूरे शरीर में, ताकि ब्लड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो उस पंपिंग ऑर्गन को बोला जाता है हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में आगे पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम देखते हैं। देखो, ये तो स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये देखोगे तो आपको ये डायग्राम बहुत इजीली समझ आ जाने वाला है। पहले इधर आप देख लो कि ये जो हार्ट है, हार्ट 4 चेम्बर्स में डिवाइड है। ये ऊपर वाला, फिर ये नेक्स्ट, ये ऊपर वाले को बोला जाता है लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम। ये देखो यहाँ साइड में भी लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल। और इस नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड इसको बोला जाता है ऊपर वाले को राइट एट्रियम, एंड इसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकल। तो 4 पार्ट्स में हार्ट डिवाइडेड है। अब यहाँ बीच में ये बाउंड्री क्यों है? ताकि यहाँ पर जो ब्लड आता है वो प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पर आके यहाँ से पूरा बॉडी पार्ट्स में चले जाता है, ताकि बॉडी पार्ट्स हमारा वो जो ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर पाए। फिर यूज़ करने के बाद वो ब्लड में का पूरा ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है हर एक सेल्स के द्वारा। फिर वो यूज़ होने के बाद उस ब्लड में अब क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब वो गंदा खून बन गया है। तो वो वापस पूरे बॉडी से होते हुए यहाँ से आता है, इस हार्ट में एंटर करता है वो गंदा खून एंटर करने के बाद यहाँ से फिर वो वापस लंग्स में चले जाता है। लंग्स में जाता है ताकि वो वापस उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हटा सके और उसमें ऑक्सीजन वापस ऐड हो सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ, हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़े थे किस तरीके से ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँचता है और फिर वो ब्लड में आता है। तो सेम उसी प्रोसेस इसी से कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट, इसमें आप डिटेल में समझते हैं। तो देखो, ये हार्ट का 4 चेम्बर्स है। अब चारों चेम्बर आपको प्रॉपरली डिवाइडेड इसमें नहीं दिख रहा है, पर हमें पता है कि ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो अब इसमें क्या होता है? देखो, ये लंग्स है, लंग्स के कैपिलरीज है, मतलब लंग्स के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। अब वहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाता है ब्लड में। ऑक्सीजन कलेक्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ऐसे पल्मोनरी वेन के जरिए ऐसे ब्लड में एंटर करता है थ्रू लेफ्ट एट्रियम।
अब यहाँ एंटर करते समय तक वो रिलैक्स पोजीशन पे रहता है, ये लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन पूरा रिलैक्स रहता है। अब वो रिलैक्स जैसे वो पूरा फिल हो गया, फिल होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब ऐसे दबना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा दबना स्टार्ट होता है। दबने के कारण क्या होता है, ब्लड को एक पावर मिलता है कि वो ब्लड आगे की तरफ पुश हो। दबने के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो आगे की तरफ पुश होके ये कहाँ चल जाता है ब्लड, अब लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी पूरा रिलैक्स पोजीशन पे रहता है जब तक ब्लड यहाँ पर भर ना जाए। फिर यहाँ पर भी पूरा ब्लड भरने के बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण अब ब्लड जो है ऊपर की तरफ पुश होके यहाँ से आयोटा के जरिए पूरे बॉडी पार्ट्स में चले जाता है। और टू बॉडी यहाँ पर लिखा है। फिर पूरा बॉडी पार्ट्स वाला जो भी बॉडी ऑर्गन से जो भी कैपिलरीज जुड़ा है वो पूरा चले गया, तो वहाँ पर पूरा साफ खून चले गया एंड पूरा बॉडी पार्ट्स अब इस ब्लड को यूज़ कर लिया। अब यूज़ करने के बाद इस ब्लड में अब पूरा गंदगी आ चुका है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, पूरा ऑक्सीजन यूज़ हो चुका है। तो अब वो गंदा खून वेन के जरिए फ्रॉम बॉडी से आता है, वेनी कावा के जरिए राइट एट्रियम में एंटर करता है अब ये गंदा खून। फिर ये पूरा रिलैक्स पोजीशन पे रहता है राइट एट्रियम जब तक ब्लड उसमें भर ना जाए, इस चेंबर में, ऊपर वाले चेंबर में। फिर जैसे ऊपर वाले चेंबर में भर जाता है अब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड अब नीचे पुश होता है। नीचे पुश होने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी में भी पूरा ब्लड भरते जाता है, रिलैक्स पे रहता है। जैसे पूरा भर जाता है फिर यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड अब पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वापस लंग्स में चले जाता है ताकि वो वापस प्योर हो सके, प्योरीफाई के लिए। फिर प्योरीफिकेशन के बाद फिर से प्योर होना मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाना, वो जो खून था, एंड उसमें ऑक्सीजन आके वापस ऐड हो जाना। फिर ऑक्सीजन आ गया तो फिर से पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट में आता है, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होते जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पल्मोनरी ये सब आपको याद रखने में आसानी होगा कि जो वेन या फिर जो आर्टरी, जो ब्लड वेसल लंग्स से कनेक्टेड होता है उसमें पल्मोनरी वर्ड होता है। देखो तो लंग्स से ये वाला ब्लड वेसल कनेक्टेड है तो इसमें भी पल्मोनरी है, लंग्स से ये वाला ब्लड वेसल कनेक्टेड है तो इसमें भी पल्मोनरी वर्ड है। अब वेन और आर्टरी क्या होता है, देखो वेन मतलब होता है ऐसा ब्लड वेसल जो कि हार्ट के तरफ ब्लड को लेके आ रहा है। तो देखो ये वाला जो वेसल है ये लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लंग्स से आ रहा है, एंड वेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हार्ट के तरफ ब्लड आ रहा है। एंड यहाँ पर देखो ये जो ब्लड वेसल है ये हमें जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड वो हार्ट से दूर लेके जा रहा है ये, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है आर्टरी। तो जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है उसको बोलते हैं आर्टरी, एंड जो ब्लड हार्ट के तरफ लेके आता है उसको बोला जाता है वेन। अब यहाँ पर भी देख लो ये जो है हार्ट के तरफ ले जा रहा है ब्लड को, तो हार्ट के तरफ ले जा रहा है इसलिए इसको बोला जाता है वेन। एंड फिर ये यहाँ पर ये वाला जो ब्लड वेसल है ये हार्ट से दूर ले जा रहा है ब्लड को, फिर से इसको बोला गया आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लंग से जुड़ा हुआ है। एंड हियर वेनी कावा भी बोल सकते हैं, इसी का नाम है। तो इसको मेन वेन बोल सकते हैं या फिर वेनी कावा बोल सकते हैं, इसको मेन आर्टरी बोल सकते हैं या फिर आयोटा बोल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल नाम है, दोनों में से कुछ भी एक याद रख सकते हो। मेन वेन बोल सकते हो या मेन आर्टरी बोल सकते हो या फिर वेनी कावा बोल सकते हो या फिर आयोटा बोल सकते हो। अब ये जो वेनी कावा इधर दिख रहा है, वेनी कावा ये सिंपल करने के लिए सिंपल रिप्रेजेंटेशन है करके इसमें एक ही ऐसे आता हुआ दिखा दे रहा है, पर वेनी कावा दो ठोक रहता है। एक ऊपर वाले बॉडी मतलब हेड से लेके पूरा चेस्ट वाले एरिया तक एक वेनी कावा होता है जो कि ऊपर वाले बॉडी से ब्लड लेके आता है, एंड नीचे वाले बॉडी का एक और वेनी कावा होता है, वेनी कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, और वो दोनों आके एक ट्यूब से जुड़ जाते हैं, फिर ऐसे अंदर एंटर करते हैं। तो ये पूरा आई होप आपको ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है हार्ट में आपको समझ आया होगा। एंड ये जो बीच का जो वॉल है, इस वॉल को बोला जाता है, ये बीच का जो डिवाइडिंग वॉल है जो साफ खून और गंदे खून को अलग कर रहा है, इसको बोला जाता है सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम या फिर डिवाइडिंग वॉल। तो अब हम इस डायग्राम को भी डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ ये जो है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन मतलब यहाँ से लंग्स के जरिए होते हुए यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद यहाँ पर पूरा फिल होता गया, पूरा फिल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब दबा, दबने के बाद यहाँ से ब्लड नीचे आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी पूरा फिल होगा, फिर यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये यहाँ से ऐसे दबने के बाद
ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्लड वापस पीछे की तरफ भी जा सकता है, पर ब्लड पीछे की तरफ क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये वाल्व लगा होता है। ये वाल्व हमारा बस वन डायरेक्शनल फ्लो को ही अलाउ करता है, मतलब ब्लड सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, वापस ऊपर नहीं जा सकता। उस तरीके से ये वाल्व लगा होता है। तो ये वाल्व के कारण ही जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड हमारा पीछे की तरफ नहीं जा पाता, ये ब्लड आगे की तरफ पुश होके आयोटा के जरिए पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ से बॉडी पार्ट्स, यहाँ आयोटा से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है हमारा ब्लड, सारे छोटे छोटे कैपिलरीज में, और फिर हमारा बॉडी ऑर्गन्स उन ब्लड को यूज़ करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप कर देता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गंदा खून है वो वेनी कावा, मतलब वेनी कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, नीचे वाले हिस्से, नीचे वाला जो लोअर बॉडी है वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया वो गंदा खून इस वेनी कावा से आता है। एंड ऊपर वाला बॉडी पार्ट्स जितना भी यूज़ किया ब्लड को और उसको गंदा किया वो पूरा वेनी कावा फ्रॉम अपर बॉडी से ऐसे अंदर आता है। फिर यहाँ पर राइट एट्रियम पूरा फिल होगा। फिर राइट एट्रियम फिल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जाता। क्यों? बिकॉज द सेम रीज़न, यहाँ भी वाल्व लगा होता है। फिर यहाँ से जो ब्लड है, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ये वेनी कावा है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये वापस लंग्स में जाता है ताकि ये ब्लड, ये जो गंदा खून है, ये प्योरीफाई हो सके। फिर वो प्योरीफाई होने के बाद फिर से वही ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आएगा। एंड देन दिस प्रोसेस हैपन्स अगेन एंड अगेन। पूरे दिन में बहुत बार ये प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट इन अ मिनट, 15 टू ऑलमोस्ट इन अ मिनट बहुत ज़्यादा बार हार्ट बीट करता है हमारा लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए। तो आई होप दिस हार्ट डायग्राम आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। एंड फिर भी डायग्राम में आपको थोड़ा भी अगर डाउट है या फिर डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत होता है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें हार्ट का डायग्राम बहुत ही ईजिली बनाता हुआ दिखाऊंगा। सो इफ़ देयर इज समथिंग लाइक दैट तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। नाउ लेट्स रीड द थ्योरी पार्ट। तो देखो इसमें हार्ट अवर पंप, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सिर्फ मसल से बना है, उसमें कोई बोन नहीं होता, जो कि हमारे फिस्ट जितना ही बड़ा होता है। फिस्ट मीन्स ये हमारा जो मुट्ठी है, कलाई, ये जिसका जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उनका हार्ट होता है। नाउ सिंस बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, सिंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को भी ट्रांसपोर्ट कराना है ब्लड के जरिए, तो हार्ट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं बताया था, लेफ्ट पार्ट अलग रहता है, राइट पार्ट अलग रहता है, दोनों एक सेप्टम से डिवाइडेड रहते हैं ताकि वो दोनों मिक्स ना हो पाए, टू प्रिवेंट मिक्सिंग। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो रहेगा, गंदा खून जो रहेगा, उसको लंग्स तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जा सके। द ऑक्सीजन रिच ब्लड जो रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉड बैक टू द हार्ट, उसको वापस हार्ट में लाना है ताकि वो पूरे बॉडी में पंप किया जा सके। एंड अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से कैसे रिमूव होगा, तो आपको रेस्पिरेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज इन दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है किसी भी ब्लड में, या फिर किस तरीके से ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी ब्लड में। नाउ नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट में डायग्राम वही एनसीईआरटी बुक से आपको देख के बनाना है। तो मैं कहीं भी अगर ये लिखा रहता हूँ, यू हैव टू मेक द डायग्राम, आई हैड नॉट मेड, बट यू हैव टू मेक द डायग्राम फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग। नाउ ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग कम्स टू लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो रहता है लंग से, वो लेफ्ट एट्रियम के द्वारा एंटर कर जाता है हार्ट के अंदर, और उसी लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट ऑरिकल भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस। तो जब तक ब्लड कलेक्ट हो रहा है, व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, जब तक ब्लड उसके अंदर भरे जा रहा है, जब तक उसमें एम्प्टी स्पेस है उस लेफ्ट एट्रियम वाले पोर्शन में, तब तक ब्लड आते जाएगा और वो रिलैक्स पोजीशन पे रहेगा लेफ्ट एट्रियम। एंड जैसे ब्लड पूरा फिल हो गया, पूरा फिल होने के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब दबेगा, दबने के कारण वो नीचे चले जाएगा पूरा ब्लड। देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स। तो अब नेक्स्ट चेंबर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, अब वो रिलैक्स हो गया, एक्सपैंड हो गया, ताकि वो ब्लड को एंटर करवा सके, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट।
व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया भरने के बाद तो ब्लड अब पंप होगा आउट टू द बॉडी, मतलब अब ब्लड हार्ट से आउट जा रहा है और वो बॉडी में जा रहा है। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से एंटर कर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब गंदा ब्लड, एज इट एक्सपैंड्स। फिर अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने से अब वो गंदा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटर, अब राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स तक ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए, मतलब उसमें ऑक्सीजन वापस ऐड करवाने के लिए। तो इसमें देखो एक नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वाल्व्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वाल्व्स हमें ये एंश्योर करता है कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना करे। मैंने इस डायग्राम में बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वाल्व्स, यही होता है वाल्व्स, ये एंश्योर करता है कि ब्लड बैकवर्ड मूव ना करे, ऐसी फॉरवर्ड जाए। तो यहाँ पर जितना भी एरोस बने ये पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि ब्लड कहाँ से होते हुए कहाँ जाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया? वेंट्रिकल्स का थिक मस्कुलर वॉल्स क्यों होता है एट्रिया के मुकाबले? क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को पंप करवाना है तो वो ज़्यादा प्रेशर से मूव करेगा, इसलिए उसके मस्कुलर वॉल्स भी ज़्यादा मोटे होते हैं। तो आई होप आज का ये हार्ट का पूरा डायग्राम एंड उसका इन डेप्थ डीप एक्सप्लेनेशन आपको पूरा समझ आया होगा कि ब्लड किस तरीके से हार्ट में एंटर करते हैं, किस तरीके से हार्ट से बाहर जाते हैं। तो इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, एंड ब्लड प्रेशर के बाद ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, एंड ब्लड के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। वो सब पढ़ने के बाद हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट एक्सक्रीशन, उसके बाद ये ब्लड के बारे में पढ़ने के बाद। सो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू